पूछा गया है और MVVI क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? और ये देखिए कितना बार रिपीट है। पुलिस कांस्टेबल 2024 में भी रिपीटेड है, स्टेनोग्राफर 2024 में भी रिपीटेड है, CET में भी रिपीटेड था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासत और 3 ठिकाने। व्याख्या देखिए, राजस्थान 19 रियासतों, कौन कौन है 19 रियासत? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। ये जो है 19 रियासत थी। वह 3 खुद मुख्तियार ठिकाने, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक एकीकरण के समय जयपुर में, तथा नीमराना, कोटपुतली, बहरौल जिला एकीकरण के समय अलवर में था। ठीक है, वह एक केंद्र शासित या अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के एकीकरण से अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट 2024 में भी पूछा गया है कि लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? तो इसका राइट आंसर होगा टोंक। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948। प्रथम चरण में 4 रियासतों अलवर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, आदि को मिलाकर मत्स्य संघ, यह नाम KM मुंशी की देन है। मत्स्य संघ, ठीक है, का निर्माण 18 मार्च 1948 को किया गया। राजस्थान पोर्टल विधानसभा की साइट के अनुसार 17 मार्च 1948 को हुआ। इस संघ की राजधानी अलवर, याद रखिएगा। राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह व प्रधानमंत्री शुभाराम कुमावत को बनाया गया। प्रथम चरण का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल ने किया। ठीक है, जिसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। तो ये है जो अंडरलाइन किया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही गया है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है भाई। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए कौन कौन से सम्मिलित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना, A भरत, B इसको पहले ले लेना, C और इसको लास्ट में कर लेना, D। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे याद रख लेना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? झालावाड़, क्योंकि ABCD याद रखना है, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इसमें झालावाड़ है कहाँ? नेक्स्ट, 1948 को किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह को। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी, 4 रियासत। वही मत्स्य संघ में 4 रियासत नहीं है, ABCD वही पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। ABCD ये जो है राजधानी, समझना, अलवर। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? तो धौलपुर का। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? KM मुंशी के प्रयास पर। देखिए, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? जयपुर, क्योंकि याद रखना है ABCD, इससे कोई बाहर है वही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जयपुर इसमें शामिल है नहीं।
अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शुभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया? वीएन गॉडगिल, जो कि केंद्रीय मंत्री है, मतलब उस वक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपये। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर एवं वार्षिक आय 184 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तेज सिंह को। करौली के महाराज गणेश पाल को उपराज्य प्रमुख बनाया गया। उल्लेखनीय है कि कालांतर में अलवर के शासक तेज सिंह उपराज्य प्रमुख नियुक्त हुए। रियासती विभाग ने संघ का प्रशासन चलाने हेतु एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी। ठीक है, और ये जो है डॉक्टर आर.पी. व्यास आधुनिक राजस्थान विधत इतिहास खंड 2 से ये व्याख्या है लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? रमेश कुमार। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शुभाराम कुमावत, जो कि अलवर के थे। मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के, मास्टर भोलानाथ अलवर के, गोपी लाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के और चिरंजी लाल शर्मा करौली के जो है सम्मिलित किए गए थे। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? एस.एन. संप्रभु को। व्याख्या है, भरतपुर के महाराजा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, अतः उन्हें दिल्ली बुलाकर सुझाव दिया गया कि अलवर प्रशासन भारत सरकार के अधीन कर दे। 14 फरवरी 1948 को राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तथा एस.एन. संप्रभु को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। बाद में भरतपुर के शासक को आरोप मुक्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किससे बनाया गया? महाराव कोटा को। द्वितीय चरण में 9 रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा व एक ठिकाने कुशलगढ़ का संघ 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया। इस संघ की राजधानी कोटा, राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह व प्रधानमंत्री गोकुललाल आशवा बनाए गए। इस संघ का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कोटा। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। देखिए 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल आशवा को। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी प्रतापगढ़। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त पूर्व या संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया? एन.वी. गॉडगिल ने। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण कब गठित हुआ? 25 मार्च 1948 को। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजधानी बनाया गया उदयपुर को।
तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 को विलय कर इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया। इसकी राजधानी उदयपुर और राज प्रमुख उदयपुर शासक भूपाल सिंह व प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मेवाड़ को। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। बृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन देखिए पूछने का तरीका कितना बार रिपीट किया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से क्रियान्वित चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय कर बृहत राजस्थान नामक संघ का निर्माण 30 मार्च 1949 में किया गया। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इस संघ की राजधानी जयपुर। श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी के सिफारिश पर जयपुर किया गया। राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मान सिंह, महाराजा प्रमुख उदयपुर शासक भूपाल सिंह व प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री बनाए गए। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत राजस्थान में विलय हुआ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? सवाई मानसिंह द्वितीय को। राजस्थान में प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। 1949 में बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1949 में। बृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, तो यह है सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया। तो तिथि है 7 अप्रैल 1949। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री की शपथ ली एवं अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल को सम्मिलित किया। 19 जुलाई 1949 को केंद्रीय सरकार के आदेश पर लावा चीफ शिप को जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जब मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय हुआ तब निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। यह पॉइंट जो है सही नहीं है। नेक्स्ट व्याख्या है, पी सत्यनारायण राव समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। भरतपुर में कृषि विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग, जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग। इस तरह से ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए जो निम्न है: शिक्षा का विभाग बीकानेर,
न्याय का विभाग जोधपुर, वन एवं सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 15 मई 1949 को। देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पंचम चरण के अंतर्गत बृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का नीम राणा ठिकाने का विलय कर इसका नाम संयुक्त बृहत राजस्थान रखा गया। संयुक्त बृहत राजस्थान, जिसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। नेक्स्ट, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3। पंचम चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या यह थी कि अलवर व करौली राजस्थान में विलय, जबकि धौलपुर व भरतपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, जिसके समाधान हेतु शंकरराव देव समिति की अध्यक्षता 2 सदस्य प्रभु दयाल एवं R.K. दावा अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? M.S. जैन। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? धौलपुर। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का बृहत राजस्थान में विलय हुआ? पंचम चरण में। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी तो डॉक्टर शंकरराव देव समिति। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? 2 श्रेणी का। षष्ठम चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त बृहत राजस्थान को व राजस्थान का आबू और तिलवारा क्षेत्र बंबई प्रांत को सौंप दिया गया। इस संयुक्त बृहत राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया और इसे ख श्रेणी के राज्यों में स्थान दिया गया। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत सभी राज्यों में ABC श्रेणी का भेदभाव समाप्त किया गया और उनको राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राजस्थान के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था 1956 में। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे राज प्रमुख के नाम से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया, यह डाउटेबल है। व्याख्या देखिए, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है 1 नवंबर 1956। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। सप्तम चरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग, अजमेर, मेरवरा, टौरगढ़, सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग है, ठीक है, राजस्थान में मिलाया गया तथा झालावाड़ का एक भाग सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राज्यपाल राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह तथा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1956 में। टौडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1956 को। कितने सोपानों में सिरोही राज्य का या सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 2 सोपानों में।
व्याख्या देखिए, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल गांव सहित 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण के तहत संयुक्त बृहत राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंपा। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण शासन राजमाता का नेतृत्व में प्रबंध रीजेंसी काउंसिल द्वारा किया जाता था। 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही रीजेंसी काउंसिल से समझौता किया, जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दी। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य हृदयनाथ कुंजरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? अजमेर तथा आबू। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा फजल अली। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का सिरोज क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला दिया तथा कोटा जिले का उपसंभाग सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को मिला दिया गया। ज्ञातव्य है कि सिरोज पूर्व में टोंक रियासत में परिगणक के रूप में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गोकुल भाई भट्ट। सिरोही के स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का माउंट आबू के राजस्थान में विलय में प्रमुख योगदान रहा। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां पृथक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहते थे। यह 30 सदस्य थी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गई। 20 श्रेणी का राज्य रखा था। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? हनुमंत सिंह ने। एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से भी मुलाकात की। टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। राजस्थान के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था?
हनुमंत सिंह। भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या है, बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा से 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ के शासन ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? 26 सितंबर 1947 को। केंद्र सरकार के आदेश पर किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह ने 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ रियासत का विलय अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र प्रशासित प्रदेश में करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद प्रांतीय नेताओं ने विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। प्रांतीय नेताओं के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपया था, 3 करोड़ रुपये या अधिक का है, को ही स्वतंत्र और संघीय राज्य में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में आयोजित हुआ था भारतीय राज्य जनता सम्मेलन। नेक्स्ट, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में राजस्थान के समस्त राजाओं ने तथा मालवा और गुजरात के अनेक शासकों एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने उपस्थित राजाओं से अपील की वे सभी मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करें, ताकि भारतीय संघ में वे एक इकाई के रूप में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शासकों ने महाराणा की इस योजना पर विचार करने का आश्वासन दिया। जयपुर, बीकानेर एवं जोधपुर रियासतों को छोड़कर शेष रियासतों ने राजस्थान यूनियन के निर्माण को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया और संविधान निर्माण के लिए समिति भी गठित कर दी गई, लेकिन इसका भी कोई शुभ परिणाम नहीं मिला। 23 मार्च 1947 को उदयपुर में दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। इसमें महाराणा के संवैधानिक सलाहकार श्री के.एम. मुंशी भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? उदयपुर महाराजाधिराज भूपाल सिंह। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए? धौलपुर। जब धौलपुर महाराणा को पता चला कि जोधपुर तथा भोपाल के शासकों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उसने 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को एक दिन पूर्व ही राजस्थान को समस्त रियासतों ने भारत में अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सर टीवी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। सर वीटी कृष्णामाचारी जयपुर तथा CS वेटकाचारी जोधपुर राज्य के दीवान थे। सर वीटी कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। DP खैतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? देखिए ये डॉटेबल है, व्याख्या देखिए। विकल्प 1 और 3, 1 मतलब उदयपुर, 3 मतलब कोटा। सही है।
30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बनाया गया। इससे पूर्व 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर तथा 25 मार्च 1948 को कोटा को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर, जयपुर शासक ने संघ बनाने के कोई प्रयास नहीं किए, ये जो है असत्य है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर नरेश ने अपने प्रधानमंत्री BT कृष्णामाचारी के माध्यम से राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया तथा कोटा नरेश भीम सिंह ने एवं डूंगरपुर के महारावल ने भी इस दिशा में कदम उठाए, लेकिन वे सब असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे BR पटेल। 1949 में सरदार पटेल ने राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक समिति बनाई, जिसमें तत्कालीन पेप्सू के मुख्य सचिव BR पटेल, ले कर्नल HC पुरी और HP सिन्हा सदस्य थे। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्य को एकीकृत करने के लिए किसने हरौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराव भीम सिंह कोटा। कोटा के महाराव भीम सिंह कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर हरौती संघ बनाना चाहते थे। इसी प्रकार डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व प्रतापगढ़ को मिलाकर वांगार संघ बनाना चाहते थे। जयपुर नरेश, अलवर व करौली को लेकर अलग संघ बनाना चाहते थे। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान के एकीकरण का चरण है और इस तरफ एकीकरण दिनांक है। कौन सुमेलित नहीं है? चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, यह सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ चरण का गठन जो है 30 मार्च 1949 को किया गया। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर को। जैसलमेर आवागमन के दुर्गम एवं कठिन मार्गों, आबादी की विरलता एवं प्रजामंडल आंदोलनों से अप्रभावित रहने के कारण राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है, जिसके बारे में यह कहावत प्रचलित रही है, पत्थर की टांगे की यहाँ पहुँचा सकती है, मतलब पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुँचा सकती है। जैसलमेर राजस्थान की वह पिछड़ी रियासत थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। रियासतों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को। देशी रियासतों के निपटारे हेतु 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया। इस विभाग का सचिव VP मेनन को बनाया गया। आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? उपयुक्त सभी, इलावा, कुशलगढ़, नीमराना। अंग्रेजों ने राजाओं की हैसियत, राज्य के आकार, उसकी प्राचीनता, उसकी जनसंख्या और वार्षिक राजस्व आदि के आधार पर राजपूताना के शासकों को तोपों की सलामी देने की संख्या निश्चित थी। तोपों की सलामी के आधार पर रियासतों को 2 श्रेणियों में बांट रखा था, नॉन सैल्यूट स्टेट एवं सैल्यूट स्टेट। लाबा, कुशलगढ़, नीमराना के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। और 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, जो इस प्रकार थी। 19 तोपों की सलामी महाराणा उदयपुर को दिया जाता था। 17 तोपों की सलामी महाराजा बीकानेर, महाराजा जोधपुर, महाराजा भरतपुर, महाराजा जयपुर, महाराव कोटा, महाराव बूंदी, महाराजा करौली, नवाब टोंक, कुल 8 महाराजाओं को जो है 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। 15 तोपों की सलामी महाराजा अलवर, महाराजा राणा धौलपुर, महारावल बांसवाड़ा, महारावल डूंगरपुर, महारावल जैसलमेर, महारावल सिरोही, महाराजा किशनगढ़, महारावल प्रताप, कुल 8 को 15 तोपों की सलामी मिलती थी। 13 तोपों की सलामी महाराज राणा झालावाड़ को दिया जाता था। वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया था? 2 ग्रुप में। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में
कुल कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर होगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरण में पूरा हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? 7 चरण। ठीक है, ये देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बॉक्स है, क्या आप जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों का भारत में विलय करते समय देशी रियासतों के शासकों को भरण पोषण एवं खर्चों के लिए दिया जाने वाला शाही भत्ता प्रिवी पर्स कहलाता था। रियासतों में सर्वाधिक प्रिवी पर्स जयपुर शासक को 18 लाख रुपये वार्षिक एवं न्यूनतम प्रिवी पर्स शाहपुरा शासक को 90,000 रुपये वार्षिक तथा ठिकानों में सर्वाधिक प्रिवी पर्स कुशलगढ़ ठिकाना 34,475 रुपये तथा न्यूनतम प्रिवी पर्स लावा ठिकाना 12,550 रुपये को दिया जाता था। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन शासकों का प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये टेबल से समझिए राजस्थान का एकीकरण। कुल चरण 7, समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। प्रथम चरण नाम था मत्स्य संघ, तिथि 18 मार्च 1948। शामिल होने वाले रियासत कुल 19 व 3 ठिकाने कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत व निमराना ठिकाना, जो कि प्रथम चरण मत्स्य संघ में मिलाया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गौडगिल। राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कोमावत अलवर को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय चरण, नाम है राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948। तिथि है बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासत व कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाना प्रदेश के नाम से राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा। प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द जो है पहली बार जुड़ा द्वितीय चरण में। उद्घाटन करता है NV गौडगिल। राजधानी कोटा को बनाया गया। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा को बनाया गया और प्रधानमंत्री गोकुलाल अरसावा शाहपुरा को बनाया गया। तृतीय चरण देखिए, संयुक्त राजस्थान। नाम क्या है? तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। और 18 अप्रैल 1948 को संघ राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत मिली। उद्घाटन करता है जवाहरलाल नेहरू। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर को बनाया गया। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इस हिसाब से जो है इसको याद रखना है। चतुर्थ चरण बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 और राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाते हैं 30 मार्च को। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर प्लस लावा यानी टोंक ठिकाना, यह दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी जयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर को बनाया गया और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर। नेक्स्ट है पंचम चरण, जिसका नाम है संयुक्त बृहत राजस्थान। 15 मई 1949 बृहत राजस्थान व मत्स्य संघ का विलय हुआ। राजधानी जयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख मानसिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को। षष्ठम चरण राजस्थान संघ जनवरी 1950, 7 जनवरी 1950। संयुक्त बृहत राजस्थान में सिरोही, आबू व दिलवारा तहसील को छोड़कर जिन्हें बंबई प्रांत में मिलाया गया। रियासत का विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को। देश का संविधान लागू होने पर इस राज्य को विधिवत रूप से राजस्थान दिया गया। ठीक है, नाम राजस्थान। सप्तम चरण राजस्थान वर्तमान स्वरूप जो है सप्तम चरण से मिला है 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू दिलवारा तहसील और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राज्य शामिल हुआ। राज्य के झालावाड़ जिले के एक भाग सिरोज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो ये था एकीकरण के बारे में शॉर्ट में लिखा गया है और ये टेबल जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने जो है राजस्थान का इतिहास जितना था
एक एक करके क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो आप लोगों का फर्ज भी बनता है पूरा वॉच करना। और जो लोग न्यू हो यार, वैसे बैठे हो ना, चैनल सब्सक्राइब करके बैठो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतना रिकॉर्ड करने में, आप समझ सकते हो। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।